हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। हम लोग आ चुके हैं मॉड्यूल 7 के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है अमेजोन का एथेना। ठीक है, यानी अमेजोन का एथेना नहीं, अमेजोन एथेना। ठीक है, अमेजोन एथेना क्या होता है, कैसे होता है, एंड इसका हम लोग एक डेमो भी देखेंगे। तो चलते हैं, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो अमेजोन एथेना। Amazon Athena is a query service that allows you to easily analyze data in Amazon S3 using standard SQL। मतलब बेसिकली ये भी एक क्वेरी टूल है, ठीक है, जो कि S3 की मदद से हमें स्टैंडर्ड जो SQL होता है उसको हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि ये जो है वो सर्वरलेस है, देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज। मतलब सर्वरलेस है तो हमें कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर्वरलेस का मतलब सर्वर नहीं है, बैकएंड पे है, हमें मतलब नहीं है, मतलब वो नहीं मैनेज करना है ना। अब पेट्रोल हमें नहीं पता कैसे बनता है ना, हम बस यूज करते हैं। तो हमें जब नहीं पता है सर्वरलेस का मतलब कि कहां से आ रहा है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे लिए वो सर्वरलेस है। एंड यू ओनली पे फॉर द क्वेरीज यू रन। अब जितना हम रन करेंगे ना, उतने का हमें पेमेंट करना होगा, है ना। तो एक ये भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बात करेंगे बेनिफिट्स की, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप यहाँ पे पढ़ लेना। बाकी मैं कुछ बता देता हूँ। पे पर सर्च, कि आप जितना सर्च करोगे उतना पे आपको करना पड़ेगा। रियली फास्ट है, स्टैंडर्ड ओपन एंड पावरफुल टूल है ये, बिगिन क्वेरिंग इमीडिएटली, सर्वरलेस है, जिसमें कुछ भी प्री डिफाइंड चीजें नहीं है, कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं, बाकी आप लोग पढ़ लेना। पेस्टोबेट एप्लीकेशन है जो कि स्टैंडर्ड एसक्यूएल पे रन करती है, को रन कर सकती है। इवन फॉर लार्ज डेटा सेट इंटरेक्टिव परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। अगर बहुत बड़ा डेटा सेट है तो भी वहां पे मस्त परफॉर्मेंस आता है इसका। ठीक है, ओनली पे फॉर डेटा दैट हैज बीन स्कैन। जितना स्कैन करोगे उतने आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी मैंने प्राइसिंग के ऊपर कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप उसको पढ़ लो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे चार्ज करता है। एंड सिंपल सी बात है, क्वेरीज दैट आर कैंसल्ड आर चार्ज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा स्कैन। ठीक है, जो कैंसिल हुई है उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना जितना डेटा स्कैन हुआ है उस पर चार्ज पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज आपको बता दूं कि जो नियरेस्ट मेगाबाइट होगा ना 10 MB के पास, उतना चार्ज पड़ेगा। अगर 12 MB स्कैन हुआ है तो वो 10 MB का चार्ज लेगा, अगर 16 MB स्कैन हुआ है तो वो 20 MB का चार्ज लेगा, लाइक दिस। ठीक है, आई गेस आप समझ गए। तो ये इसका एक एग्जांपल भी आप पढ़ लेना, और ये नोट्स आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैंने बाय कर सकते हो, इसको आप बाय कर लो। बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा है यार मैंने, मतलब एज ए स्टूडेंट में मुझे पता है कितना एफोर्ड हो सकती चीजें, तो मैंने उतना रखा हुआ है चार्ज। आप इसको इजीली बाय कर लो, और मैंने पूरे एडब्ल्यूएस के नोट आपको मिलेंगे उसमें। एक बार आप बाय करोगे आपको पूरे एडब्ल्यूएस के नोट्स मिलेंगे, आप उसको आराम से यूज करो। और डेमो जो है वो हर जितने मैंने वीडियोस बनाई हैं सब पे मैंने डेमो दिया है, और सबका डेमो मैंने स्टेप बाय स्टेप मेंशन, जैसे यहाँ पे देखो मेंशन मैंने कर रखा है ना, वैसे वहां भी मैंने मेंशन ही इजिली कर रखा है। ठीक है, सो अपन चलते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम आ जाएंगे अपने कंसोल पर। यहाँ आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ अमेजोन का एथेना। अमेजोन का एथेना पता नहीं मैं क्यों बोलता हूँ, बट पता नहीं, अब अमेजोन का ही है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ। ठीक है, सो मैं सर्च करूंगा अमेजोन एथेना। ओके, सो जस्ट लेट मी चेक, ATH एथेना, राइट। ये है अमेजोन, चेक कर सर्च करता हूँ इसलिए दिक्कत हो रही थी। मैं नॉर्मली सर्च करूंगा एथेना तो भी हम आ जाएंगे। ठीक है, तो एथेना हमें चाहिए, बट उसके लिए हमें चाहिए एक डुप्लीकेट करके मैं बनाऊंगा एक S3 बकेट। ठीक है, सो मैं जाऊंगा सिंपली S3 में। ठीक है, मैंने किया क्रिएट बकेट। ओके, इसका नाम मैं डालने वाला हूं माई एथीना बकेट, और इसका नाम रहेगा वर्जन 201। लाइक डिफरेंट होना चाहिए ना, यूनिक होना चाहिए, और यूएस ईस्ट 1 में है। ठीक है, ये सो इसका जो ओनरशिप वगैरह है इससे हमें कोई खास मतलब है नहीं। वैसे चाहो तो इसको इनेबल कर सकते हो, राइट, और पब्लिकली एक्सेस भी आप ब्लॉक हटा सकते हो इसका। एंड सिंपल कर दो क्रिएट बकेट पे क्लिक। ठीक है, सो यहां तक क्लिक करने के बाद आपकी बकेट हो जाएगी रेडी। ठीक है, और आपको एथेना भी जो है बेसिकली बनाना होता है। सो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एथेना के अंदर जाकर के क्वेरी एडिटर। ठीक है, और यहां से मैं करने वाला हूँ क्वेरी एडिटर को मुझे क्रिएट करना पड़ेगा वैसे। ठीक है, सो एक डेटाबेस अपन करेंगे क्रिएट। यहां से मैं करूंगा S3 बकेट डेटा से, राइट। मैं करूंगा S3 बकेट डेटा एंड क्रिएट अ टेबल नेम। तो इसका मैं टेबल का जो नेम है वो मैं दे दूंगा ऐसे कर सकते हैं भाई, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर के ना मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ क्रिएट डेटाबेस बेस माई डेटा। ठीक है, चलेगा, चलेगा। इसको मैं लिखूंगा एंड मैं सिंपली कर दूंगा इसको एंटर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग S3 पे जाकर के मैंने इसमें कर दी है मूवीज जो फाइल थी, movies.csv फाइल। मतलब बकेट्स पे गया, अंदर गया,
मैंने यहाँ से अपलोड पे क्लिक किया एंड मैंने ऐड फाइल की, और मैंने वो जो मूवीज वाली फाइल थी वो मैंने सिंपली यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे कर दी अपलोड। ठीक है, जब आप इसको अपलोड कर दोगे आपके पास ये ऐसे बन जाएगी। ठीक, ऐसे बनने के बाद आपको बकेट्स पे क्लिक करना है, एंड बकेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आ जाएगा यूआरएल। जब आप इस पे क्लिक करोगे नाम पे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा एक डेस्टिनेशन, ये वाला। ठीक है, ये मिलेगा, इसको आप कॉपी कर लेना वैसे तो। ठीक है, और या फिर आप एक और काम कर सकते हो, बकेट्स पे जा करके भी आप कर सकते हो सेम चीज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप इसके अंदर जाकर भी डेस्टिनेशन को कॉपी कर सकते हो बेसिकली लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली जाना एडिटर पे एंड कर देना एडिट सेटिंग्स, एंड यहाँ पे आपको कर देना है इस पे क्लिक। ठीक है, और लाइफ स्टाइल कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कर दोगे आप इसको सेव। जैसे ही हो जाएगा सेव, यहाँ आ जाएगी आपकी सेटिंग्स। ठीक है, अब आप जा सकते हो सिंपली एडिटर पे, और एडिटर पे जाने के बाद आप जब डेटाबेस पे क्लिक करोगे, एक बार हमें रेफरेंस चेक कर लेते हैं। नो सपोर्ट टाइप एट, ओके, सो ये हमें दिक्कत नहीं है कोई भी। ओके, जब मैंने किया कंट्रोल रन, तो आप देखो कंट्रोल, आपको ना क्रिएट डेटाबेस जो आपको कैपिटल लेटर में लिख देना है। ठीक है, और आपको यहाँ करना कंट्रोल रन, कंट्रोल एंटर। जब आप कंट्रोल एंटर करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ से रन। ठीक है, जैसे यहाँ पे रन हो जाएगा आपको दिखेगा एक एरर का मैसेज आ रहा है, बट कोई बात नहीं, इसको हम एरर का मैसेज नहीं समझेंगे, एंड मैं सिंपली करूंगा यहाँ माई डेटा पे क्लिक। जब आप करोगे माई डेटा पे क्लिक तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है फिलहाल, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ मैं सिंपली करूंगा माई डेटा पे क्लिक। ठीक है, और यहाँ कर दूंगा मैं क्रिएट पे क्लिक एंड S3 बकेट डेटा सेट। ठीक है, और यहाँ करने के बाद मैं एक नाम डालूंगा इस पे, इसका नेम जो रहेगा वो हो जाएगा सपोज करो मूवीज लाइक दिस। ठीक है, और डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन को मैं कर दूंगा एग्जिस्टिंग डेटाबेस, आप लोग भी वही कर लेना। और डेटा सेट की जगह पे मैं पेस्ट कर दूंगा, सॉरी यहाँ मुझे ब्राउज करना है S3 बकेट, तो आप लोग भी ब्राउज कर सकते हो वैसे चाहो तो। ठीक है, या फिर आप S3 बकेट भी डायरेक्टली भी इसको आके चूज कर सकते हो। ठीक है, और जो फॉर्मेट है लोकेशन ऑफ इनपुट डेटा सेट, तो आप S3 बकेट के अंदर, मैंने फाइल वैसे तो मेंशन करी हुई है, ये आप नॉर्मली भी कर सकते हो। S3 बकेट कोई नॉर्मली ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चूज कर लेता हूँ फिलहाल, और फाइल फॉर्मेट जो है वो मेरा CSV है, आप लोग भी CSV फाइल फॉर्मेट जो है यूज कर लेना। ओके, और हम यहाँ पे करने वाले हैं बल्क ऐड कर लेंगे कॉलम्स को, और वहां से कॉलम हम हटा देंगे। ठीक है, तो मैं बेसिकली बल्क ऐड कर लेता हूँ, और जिसमें मैंने 3-4 चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक है मूवी का नेम। ठीक है, जो मूवी का नेम होने वाला है वो रहने वाला है स्ट्रिंग पे। ठीक है, और उसके बाद है उसका जेनरे, ये भी रहेगा स्ट्रिंग पे। ठीक है, और है उसका मूवी नेम हमने बनाया उस फाइल में, और क्या चीजें पर चेक कर लेता हूँ मैं। मूवी नेम हो गया, जेनरे हो गया, स्टूडियो हो गया। ठीक है, और ईयर हो गया, राइट, स्टूडियो और ईयर है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसको भी, स्टूडियो, ये भी स्ट्रिंग रहेगा, ईयर। ठीक है, और ये क्या रहेगा, इंटीजर। ओके, मैं करूंगा ऐड पे क्लिक। अब देखो ये सब एक साथ ऐड हो गया। ठीक है, ये एक साथ इसमें ऐड हो गया है नॉर्मली, और ये इसका बन गया है जेसन फॉर्मेट का। मैं करूंगा सिंपली क्रिएट टेबल पे क्लिक, एंड आप देखोगे वर्क ग्रुप इंजन अपग्रेड हो गया है, और ये क्रिएट हो गया मेरी टेबल। अब मैं करूंगा रन अगेन, तो आप देखोगे यहाँ पे क्वेरी रन सक्सेसफुल। ठीक है, अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं अगर लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी इसकी चीजें। यहाँ आपको करना है सिंपली प्रीव्यू टेबल पे क्लिक, और जैसे आप प्रीव्यू करोगे टेबल पे क्लिक, आपको मिल जाएगा सारा का सारा। ये हो गया इसका मूवी नेम। ठीक है, ये पहला वाला कॉलम है, एग्जीक्यूशन एरर है क्योंकि इसने सही से लिया नहीं है, क्योंकि पहले वाले कॉलम में हेडिंग मेरी पड़ी हुई है, मुझे हटा देनी चाहिए थी ये वाली, ये मुझे हटा देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप समझ गए हो ना कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिमिट दिखा रहा है 10 की। ठीक है, अब मुझे सारे देखने हैं, कितने लगभग इसमें, ओके, सो इसमें है 78, तो मुझे 78 देखने हैं। सपोज 77 70 जो भी है, मैं इसे लिमिट हटा दूंगा, यहाँ से इसको हटा दूंगा, कंट्रोल एंटर से करेंगे इसको रन दोबारा से। ठीक है, और जैसे ही रन हो जाएगा आप देखोगे पूरा आ गया, जितने भी थे सारे आ गए, 97 के अप्रॉक्स आए हैं इसमें। ठीक है, 97 के अप्रॉक्स, और कुछ इसमें से कुछ गड़बड़ हो गई तो इसमें ऐड हो गया पिछला वाला भी।
ठीक है, 10 इसमें लगभग 10-12 ऐड हो गए। ठीक, तो यहां से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बल्क कॉलम को ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो ये एक सिंपल तरीका था यहाँ पे। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, और आपको दोबारा एक और बनाना टेबल, तो आप ऐसे एक और टेबल को इजिली ऐड ऑन कर सकते हो, और वो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो एथेना के अंदर। और आप जितना उसको रन करोगे ना, आपको उतना टाइम ये कम दिखाएगा। देखो यहाँ दिखा रहा है ये 491 मिली सेकेंड। ठीक है, एंड फिर रन करता हूँ, अगर मैं इसको 268 अभी आया था, फिर 510 हो गया। लाइक एक बहुत ही ज्यादा माइन्यूट सा मिली सेकेंड का डिफरेंस है, और कितना फास्ट इसका आउटपुट है। ठीक है, तो आप भी ना चीजों को ऐसे ही कर सकते हो। आपको यही मिलेगा, इसके ईयर्स भी है, देखो ये इसका स्टूडियो आ गया, ये इसके ईयर्स भी आ गए, तो सबको सारी चीजें यहीं पे अवेलेबल है। ठीक, तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आप लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराना हो तो लाइक कर लो, और अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय। और हाँ, इसको डिलीट करना मत भूलना, क्योंकि ये डिलीट करना बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कोई चीज फंसे जिसको आपको मतलब चार्ज लेवल सर्विस मिले आपको, मैं नहीं चाहूंगा वो चीज। ठीक है, सो इसको मैं कर लूंगा, लाइक इन सबको कर लेंगे अपन, चेक करूंगा। ये रिसेंट क्वेरीज हैं, ये सेटिंग्स हैं, बेसिकली इनको मैनेज कर लेंगे अपन, और इनकी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पे। और मैं बकेट को जो है वो कर दूंगा डिलीट, क्योंकि मुझे पहले एम्प्टी करना पड़ेगा इसको, और एम्प्टी करने के बाद मैं इसको कर दूंगा डिलीट। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग पहले बकेट को जरूर एम्प्टी कर देना, एम्प्टी करने के बाद ही ये हो पाएगी डिलीट। ठीक है, तो इसे करना सिंपली सेलेक्ट एंड डिलीट पे क्लिक, और यहां से बकेट के नेम को जो मैं कर लूंगा सेलेक्ट, आई मीन कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट एंड डिलीट बकेट पे क्लिक, एंड ये बकेट डिलीट हो गई है। ठीक है, बकेट डिलीट हो गई है। अब यहाँ से क्वेरी एडिटर भी डिलीट हो जाएगा। जैसे आप अमेजॉन एथेना पे जाओगे, यहाँ पे आप सिर्फ क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, जितना आप क्वेरी करोगे उतने का आपको पेमेंट मतलब पैसा देना पड़ेगा, तो हमें ऐसा कुछ अभी है नहीं। ठीक है, सो इसको मैं फिलहाल कर दूंगा डिलीट, और ये प्राइमरी था, इसको मैंने कर दिया डिलीट, इसकी जरूरत मुझे अभी फिलहाल है नहीं, एंड मैंने इसको भी कर दिया डिलीट। ठीक है, ओके, सो कुड नॉट डिलीट नहीं हो सकता है, बट कोई बात नहीं, हमने जो बनाया था उसको मैंने कर दिया है वैसे तो। ठीक है, और हमें कुछ अभी मिलेगा नहीं वैसे यहाँ पे। और जॉब्स पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे फिलहाल कुछ है नहीं, और क्वेरी एडिटर की बात करूंगा तो यहाँ भी कुछ है नहीं वैसे तो। बाकी डिलीट, आप टेबल को डिलीट कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि वो मैंडेटरी है करना, वो आप कर देना। ठीक है, सो ये हो गया डिलीट यहाँ से टेबल। ठीक है, आपका ये डेटा सोर्स बना हुआ है, तो वो भी हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो उसकी भी कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं करूँ इसको ड्रॉप डाटा बेस माई डेटा एंड रन किया मैंने, एंड से दिस, यहाँ से वो भी चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ जाके भी क्वेरीज डाल के भी हटा सकते हो। तो मैंने बेसिकली यहाँ से हटा दिया है माई डेटा को, तो वहां से उसने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे भी हटा सकते हो। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा से कमेंट भी कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।